Hello बच्चों, let's see the question. The question says, figure depicts a racing track whose left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, the area of the track. तो यहाँ पर हमें एक ये ट्रैक दे रखा है, ओके, और यहाँ पर जो जो डिस्टेंसेस मेंशन है पहले उनको हम डायग्राम में मेंशन कर लेते हैं। पहले डायग्राम को थोड़ा सा अपना हम मॉडिफाई कर लेंगे, मीन्स ये जो सेमी सर्कल है इनको थोड़ा सा इस तरह से सेपरेट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने दो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी जिससे सेमी सर्कल ना अलग से आपको नजर आएगा तो अच्छे से क्लियर होगा क्वेश्चन। तो ये सेमी सर्कल अलग से दिखने लगे, अब देखिए, ठीक है ना। और पॉइंट्स ले लेते हैं, ए बी सी डी, बीच में ये पॉइंट एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया, बाहर भी पॉइंट्स मिल गए तो ये ले लिए हमने पी क्यू आर एस। अब जो जो डिस्टेंसेस डायग्राम में इस क्वेश्चन में दे रखी हैं उन्हें मेंशन कर देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर हो गई, ठीक है। और लेंथ दे रखी है लॉन्ग 106 मीटर लॉन्ग, मीन्स ये जो लेंथ के पैरेलल ये जो वाली जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, दिस इज 106 मीटर, ओके। और जो इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 मीटर वाइड मीन्स ये ट्रैक है हमारा ब्लू कलर का जो शो किया गया है, इसकी विड्थ हर तरफ से 10 मीटर है, करेक्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो इसमें ये जो सेमी सर्कल बन रहे हैं ना दोनों साइड पे एक जैसे ही है दोनों, तो सेमी सर्कल की अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस हम दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले इनर रेडियस निकाल लेते हैं सेमी सर्कल की, इनर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। इनर रेडियस कैसे निकलेगी? रेडियस के लिए फॉर्मूला हमें पता है ना, डायमीटर अपॉन 2। और ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसमें एडी क्या है, एज ए डायमीटर रोल कर रहा है, तो एडी जब डायमीटर लग रहा है हमें और एडी कितना है 60 मीटर, डायग्राम से क्लियर है। तो इनर रेडियस तो आ गई 30 मीटर, इनर रेडियस को कुछ नाम दे देते हैं, R1 लिख दिया ऐसे हमने। अब आउटर रेडियस और निकालने, आउटर रेडियस देखिए पूरी आउटर डायमीटर अगर हम देखें तो P से लेकर S तक पूरा आउटर डायमीटर है ना। तो आउटर डायमीटर कैसे निकलेगा, 60 में ये 10 और ये 10 मीटर दोनों तरफ से ऐड कर देंगे तभी तो आउटर डायमीटर निकलेगा, है ना। आउटर डायमीटर निकाल लेते हैं, उसे मान लेते हैं R2। R2 हमने ले लिया आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर क्या आ रहा था हमारा, 60 में 10 और 10 दोनों प्लस कर देने थे 80 मीटर। ये तो आउटर डायमीटर आया। रेडियस तो अभी डायमीटर का हाफ करेंगे तब आएगी ना, तो R2 अभी नहीं, R2 जब हम रेडियस निकालेंगे तब लिखते हैं, ओके। तो R2 हमारा हो जाएगा, R2 जो कि आउटर रेडियस है, R2 मीन्स आउटर रेडियस, तो R2 आ जाएगा 80/2 मीन्स 40 मीटर, ठीक है। ये R2 हो गया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन करना आई थिंक हम स्टार्ट कर सकते हैं, सारी डिस्टेंसेस तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हमें निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज के अलोंग टोटल डिस्टेंस ट्रैक की निकालनी है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये जो दोनों तरफ सेमी सर्कल है ना, AXD और BYC, इन दोनों को प्लस करेंगे, उसमें AB प्लस करेंगे और DC प्लस करेंगे, तो AXD और BYC दोनों तो सेम होंगे। पहले ये निकाल लेते हैं, आर्क AXD बोलो या उसको आर्क BYC बोले, एक ही बात है। अभी जो AXD या BYC जो आर्क है ये क्या है, ये हमारे सर्कल का जो सरकमफेरेंस उसका हाफ है ना। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr।
तो इसका जो हाफ होगा, हाफ क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा ना। तो पाई, और रेडियस कौन सी लेंगे, इनर वाली, R1। तो ये हो गया 22/7। R1 हमने क्या निकाला था, 30। तो पाई R1 ये हो गया 660/7। ये तो एक तरफ का निकल आया अभी, है ना, RAXT बोलो या BYC बोलो। अब पूरी डिस्टेंस हम निकालते हैं। तो इसमें इनर डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। तो इनर एज की पूरी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस अलोंग इनर एज, डिस्टेंस अलोंग इनर एज हमारी क्या हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस हमने निकाली थी AXD प्लस BYC प्लस AB प्लस CD, इन सबको ऐड कर देंगे ना। तो ये दोनों तो सेम है, 660/7 प्लस 660/7। AB कितना था, AB था पाई इंटू R। ठीक है, AB था हमारा, एक सेकेंड डायग्राम में देख लेते हैं। AB है 106, तो 106 प्लस 106। ओके, अब ये 660/7 और 660/7 ये दोनों ऐड करके हो जाएंगे 1320/7, और 106 और 106 इट विल बी 212। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 106 ये हमने 2 टाइम्स ले लिया, अब LCM 7 आ जाएगा। इट विल बी 1320 प्लस 1484, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इधर। तो ऐड करने के बाद ये हमें मिल गया 2804/7 सेंटीमीटर में है सारी डिस्टेंसेस मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। जो पूरी डिस्टेंस थी वो आ गई 2804/7 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है सेकेंड पार्ट में ना। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ना कि क्या बोला है उन्होंने। हाँ, एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है। तो ट्रैक का एरिया निकालने के लिए एक तो हम ये जो एरिया PQAB है, ये जो ऊपर जो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है PQAB, वो एरिया निकालेंगे। और सेम एरिया नीचे जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका होगा, तो इसको कर देंगे डबल, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, टू टाइम्स देखिए क्या लेंगे। एक साइड ये जो सेमी सर्कुलर जो रिंग सी बन रही है, ये वाला सेमी सर्कल, ये जो ना अंदर जो रिंग सी बन रही है, ये एरिया कैसे निकलेगा, आउटर सेमी सर्कल का एरिया माइनस इनर सेमी सर्कल का एरिया, और उसको हम ट्वाइस कर रहे हैं। तो आउटर और इनर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब पाई, आउटर वाली की रेडियस हमने R2 मानी थी ना, पाई R2² माइनस पाई R1²। सेमी सर्कल है तो ये 1/2 और आ जाएगा साथ में। ठीक है ना, क्योंकि हमको ये पता है ना एरिया ऑफ सर्कल तो होता है πr²/2, तो सेमी सर्कल के लिए अपॉन 2 और ले लिया हमने। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। PQAB तो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो PQAB में हम देख सकते हैं डायग्राम में लेंथ 106 है और ब्रेथ हमारी 10 है। अब यहाँ से ऐसा करें ना, π/2 कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में, π/2 कॉमन कर दिया और ये हो गया 40² माइनस 30², रेडियस हम पहले निकाल चुके थे। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2120
2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू रख ली। अब 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए एक फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे अप्लाई कर देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वैसे तो अच्छा खासा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर, टफ नहीं है बट कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, मेंसुरेशन है तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, है ना। तो ए माइनस बी 40 माइनस 30 और ए प्लस बी मीन्स 40 प्लस 30। तो अभी हो जाएगा 2120 प्लस 22/7 इंटू 10 इंटू 70। 7 से ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। तो ऊपर ये क्या हो जाएगा, 2200 है ना, 2120 प्लस 2200, 2120 प्लस 2200। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, दिस विल गिव्स 4320 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज 4320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रैक। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा खासा ये कैलकुलेटिव था बट टफ नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन में कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ती है, उससे तो डरना नहीं है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।